बिना भजन के बातों से समझ में आने वाली बात थोड़ी है। अगर इसे कहा जाए कि आप इसे सरलता पूर्वक समझा दो, तो अगर इतना सरल समझ में आ जाने वाली बात होती तो सब ब्रह्म ज्ञानी हो जाते, सब भगवत प्राप्त हो जाते। इसके लिए सीधी बात है कि हम माया युक्त हैं या माया मुक्त हैं, हमसे इससे अब कोई मतलब नहीं है। हम भगवान के हैं, ये बात स्वीकार करते हैं, करते हैं। हाँ, अब हमारा कर्तव्य है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम भगवान की सेवा समझें। पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जो भी, पति, पुत्र, परिवार, ये भगवान हमें सेवा रूप में प्राप्त हुए हैं। यही जानने के लिए उत्तर है ये, कि इसको तुम सरलता पूर्वक जान जाओ। सबको भगवत भाव से, जो भी तुम्हारे संबंध में, शरीर संबंध में, भाव संबंध में, जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान है, उसे भगवान की समझ के भगवान की सेवा में लगाते हुए निरंतर स्मरण का प्रयास करो। राधा 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 राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो आप जान जाओगे। क्योंकि ये बात केवल आप ही जना सकते हैं, आपको बातों से समझ में नहीं आ सकती। सोई जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। लच्छेदार भाषण दे के या भाषण सुन के कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाता। नाम आत्मा प्रवचने न लभ्या, प्रवचन करने मात्र से कोई ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं हो जाता। तो इतना केवल सुन लेने से जीव और ब्रह्म के भेद को, या हम क्यों माया में कैसे फंसे, नहीं जान जाओगे। उसके लिए क्या है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। हे भगवान, आप जैसे हो मुझे पता नहीं, मैं कैसा हूं आपको पता है, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। और राधा 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 राधा, तो बात समझ में आ जाएगी। केवल बातों से ये समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ना तुम अपने को जानती हो ना भगवान को जानती हो। किसका प्रश्न है? आप जानते हो अपने को? नहीं जानते भाई। हम तब तो जानने की बातों में तब आवे जब हमें कुछ भी पता हो। ना हम अपने को जानते हो, ना जिसको जानना चाहते हो उसको जानते हैं, क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं। ईमानदारी से, सच्चाई से देखो, मतलब इसमें ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। हम जब शीशा देखते हैं, तिलक लगाते हैं, तो हम किसको लगाते हैं तिलक? अपने को लगाते हैं या अपने मस्तक में लगाते हैं? उस समय ज्ञान क्या होता है असलियत में? देखना, हम अपने को देखते हैं, नहीं देखते ना। इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम देहाभिमान है। देहाभिमानी अज्ञानी ना तो भगवान को जानता है, ना अपने स्वरूप को जानता है। इसी अज्ञान के मिटाने के लिए भगवान की शरण होकर भजन किया जाता है। जब कोई राधा बाबा से ऐसे प्रश्न करता तो पूछते थे, कितने लाख नाम जपते हो? बोले, जाओ आज से 1 लाख नाम पहले 1 महीना जपो, फिर हमारे सामने आओ, फिर हम देखेंगे, फिर 1 लाख नाम जप करो, फिर हम देखेंगे, फिर तुम्हें उत्तर देंगे। क्योंकि तब तुम समझ पाओगे भगवत बुद्धि का जो स्वरूपानुभव की तरफ गति होती है, उसको समझ पाओगे। ये एक ऐसा स्वप्न है संसार, जिसका आज तक कोई निराकरण नहीं है। कोई निराकरण नहीं। स्वप्न का कोई निराकरण होता है? लड्डू बेसन के थे, घी पड़े हुए थे, मीठे थे, सब कुछ था, लेकिन जब जगे तो यार एक बूंद नहीं, एक लड्डू की बूंदी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और पूरा स्वप्न में देख डाला कि बढ़िया लड्डू बनाए, फिर भोग भी लगाए, और फिर पाया भी, और फिर सब कुछ नहीं आया पेट में, ना इतना आया ना जबान में आया। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। हम एक स्वप्न में फंस गए। कौन से स्वप्न में फंस गए? मोह में। मोह अज्ञान, अज्ञान अपना भ्रम, अपना भ्रम स्वयं का। कैसे? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर कहा है, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव का बंधन कैसा है? बोले बंदर और तोता की तरह बंध गया। जैसे तोता बांधने वाले आते हैं तो ऐसे एक पोला, और रस्सी में ऐसे पोला, जैसे पंखा घुमाने वाला होता है ना, ऐसे पोल कर, और उसमें लासा लगा दिया, चिपकने वाली चीज, और दाना रख दिया। तोता आके उस पर दाने के लोभ से जे भी बैठा से घूम गया वो, क्योंकि पोला है ना। अब घूम गया, वो सोचता अगर मैंने छोड़ दिया तो मरा, और अगर वो छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। अब वो छोड़ता नहीं है, और वो बंधन में आ जाता है बहेलिया के। ऐसे ही बंदर जैसे सुराही है, और उसमें अंदर छुआरे भर दिए, चने भर दिए, और वो इतना लोभी है कि ऐसे डाला और मुट्ठी कस के बांध ली, और उस कम मार्ग होने के कारण मुट्ठी निकल नहीं। अब वो बार बार परेशान होता, मुझे किसी ने पकड़ लिया। अगर वो प्रलोभन छोड़ दे तो वो मुक्त ही है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग रूपी सुराही में हमने डाल दिया हाथ, मन के सहित। अब हम कह रहे हैं हमको माया ने बांध लिया है, हमको, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इसके बिना नहीं जी सकते। ये असर हमारे मोह का हमारे ऊपर पड़ने लगा। अब ये इतना सत्य भाषित हो रहा है कि सत्य भगवान बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, और असत्य जो कुछ है वो सब दिखाई दे रहा है, और जितना असत्य है वो सब सत्य लग रहा है। ऐसा लग, आप लोग तो बड़े भाग्यशाली के सत्संग सुन रहे हैं।
सैकड़ों हजारों लाखों घड़े रख देने पर जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब या सूर्य का प्रतिबिंब लाखों पड़ सकते हैं, पर सूर्य चंद्र लाखों नहीं हो सकते, ऐसे ये घड़े हैं शरीर, पांच भौतिक घड़े हैं, इनमें एक ही गोविंद, एक ही परमात्मा वो भास रहा है, एक ही है, हजार नहीं है। पर चमत्कार ये है उसका कि वो हजारों लाखों असंख्यों रूपों में होते हुए भी, असंख्यों स्वभाव, असंख्यों वर्ताव करते हुए भी वो एक। और ये बात हमारी समझ में नहीं है कि जो वो एक है वही यहां भी है। एक 10 आदमी जो है नाव से उतरे तो बोले यार गिन लो कोई कम तो नहीं हुआ, तो बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यार एक कम है। बोले तुम गिन लो, तो बोले 1 2 3 4 5, सबने कहा कम है, तो जो नाविक था उसने कहा भैया कम नहीं है, आप अपने से शुरू करो। तब 10 हो गए। तो बस हम अपने को पहले जाने, अपने को समझे, अपने को हम भूल गए। नाम कोई जीव है, नाम कोई स्त्री है, नाम कोई पुरुष है, हम भगवान के भगवत स्वरूप हैं। इस बात को भूल करके संसार में ऐसे बहते चले जा रहे हैं। आज एक कामना पूर्ण हो जाएगी, 2 खड़ी हो जाएंगी, लेकिन ऐसे को जैसे 100-200 ग्राम आपको सोना दे दें और आप सोचो हम तृप्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। फिर और 1 किलो की आवश्यकता होगी, फिर 5 किलो की आवश्यकता होगी। अगर पारसमणि दे दे तो तृप्त हो जाओगे, क्योंकि पारसमणि से आप पहाड़ लगा सकते हो सोने का। तो जिसने समस्त विश्व ब्रह्मांड को बनाया, अगर वो भगवान मिल जाए तो फिर प्राप्त करना बाकी क्या रह जाएगा। ये संत जन देते हैं, संत भगवान का नाम, भगवान का आश्रय देते हैं। तो आप कृपा करके समझ लो, ना कोई फंसा है और ना किसी को मुक्त होना है। ये बात समझ में नहीं आएगी, पहले हम कह रहे हैं, ना कोई फंसा है, ना कोई मुक्त हुआ है। जैसे स्वप्न में आदमी जेल में बंद जाए और वो मुक्त होने के लिए प्रार्थना करे, तो आप चाहे अनुष्ठान बैठाल दो और आप चाहे जितना रुपया घूस दे दो, वो मुक्त नहीं हो सकता। कब तक? जब तक जगा नहीं दोगे। समझ रहे? ऐसे ही देह भाव में इतना हम फंस गए हैं प्यारे, और ये छूटेगा। और सबको, गांव के एक आदमी से पूछ लो तो एक एक भैया 4 दिन की जिंदगी, मर के जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना, तो फिर कुकर्म काहे कर रहा है, पाप कर्म काहे कर रहा है, फिर सत्य मार्ग में क्यों नहीं चल रहा, भगवत चिंतन क्यों नहीं कर रहा, दूसरों के सुख वाली बात क्यों नहीं कर रहा, इतना नीच आचरण में क्यों उतरता चला जा रहा है। तो जो ज्ञान है ना, उसका प्रयोग नहीं हो रहा है और हम फंसते चले जा रहे हैं। सच्ची मानिए, एक भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम तुम सब उसी सूर्य की किरणें हैं, उसी समुद्र की लहरें हैं। अगर वायु विकार खत्म तो लहर भी समुद्र ही हो गई। और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक निरंतर भजन नहीं करोगे। तब लग कुशल न जीव को, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी महाराज हुए, वो कह रहे जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम। सब जान जाओगे। अपना स्वरूप किसी इंद्री से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो हम इंद्रियों से देखते हैं वो दृश्य होता है। हम दृश्य नहीं हैं, हम दृष्टा हैं। तो कोई इंद्री हमें नहीं देख सकती, हम इंद्रियों के द्वारा बाहर का दृश्य देख रहे। जो इंद्रिय और मन से रहित हुआ वो अपने स्वरूप को, अभी तो मन ही में तन्मयता है। मन कहता है ये देख लो, तो हमें लगता है कि अब हमारा आज देखने का ये मन है, तो हम ही देख रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, हम ही भोग रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। पर बड़ी कृपा है कि आप लोग कम से कम सत्य शास्त्र की बात, संतों की बात सुनने के लिए तो राजी हो गए। नहीं, माया ना सुनने का टाइम देती है और ना राजी होना देती। अभी अहोभाग्य है कि अभी कलिकाल में ऐसा कुछ अवसर मिल रहा है कि हम भजन कर सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं, आगे आप सच्ची मानना, ना आपको सत्य बात सुनने को मिलेगी और न सत्य मार्ग में चलने वाला कोई मिलेगा। अगर कोई कभी होगा तो गिरिकंदरा में गुफा में छुपा अपने प्राण त्याग देगा, समाज नहीं रह जाएगी। जैसे अभी बढ़ रही ना मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार एक मनोरंजन खिलवाड़ हो गया है। व्यभिचार एक खिलवाड़ हो गया है, उसके विषय में सोचा ही नहीं जा रहा कि हमारी समाज कितनी गंदगी की तरफ जा रही है, जहां ना धर्म है ना मनुष्यता है। देवत्व और भक्ति के तो बाद जाने, दैवी संपदा और भक्ति के बाद क्रूर राक्षसी स्वभाव बढ़ता चला जा रहा है। इतना बढ़ता है, छोटे छोटे बच्चे असुरक्षित हैं, छोटे छोटे बच्चों के अंदर गलत संस्कार पड़ रहे हैं। तो आगे चलकर यही तो हमारे बुजुर्ग बनेंगे। तो एक ऐसे बुजुर्ग होंगे हमारे जिनकी नींव ऐसी पड़ रही, तो आगे कोई भजन कर भगवत प्राप्ति करे या ब्रह्म बोध करे, ये सब लिखा रह जाएगा। कलिकाल का ऐसा प्रबल प्रवाह अभी अवसर है। अभी ऐसे ऐसे महापुरुष संत जन हैं, अभी ऐसी वायु अनुकूल चल रही है कि आप भजन करके मुक्त हो सकते हो। तो ये रहस्य तो भगवान ही अनुभव कराते हैं। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा।
तो सपने मोह ना होए, ये भगवान ही जनाएंगे। इसलिए उनकी शरण में होकर उनका नाम जप करो, अच्छे आचरण करो।